अरे देवर जी, हाँ देखो ना मेरी नाक का छेद बंद हो गया है। कैसे? अरे 1 साल से कुछ डाला नहीं ना। अरे भाभी तब तो सब खत्म हो गया। कैसे? भैया 2 साल से बाहर हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी हल्के नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। सुहागरात के दिन पत्नी अपने पति को सबसे पहले क्या देती है? दूध। उसके बाद प्यारी समझ गई। मैं तो सही, मैंने क्या बोला? दिन बोला, मैंने रात नहीं बोला। हाँ तो कभी भी दे सकती हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। लगता है भाई ने कुछ ज्यादा ही संस्कारी लड़की से शादी कर ली है। सुहागरात के दिन पति के लिए पत्नी दूध लेकर आती है, तुम ऐसे आ गई? भाई का ये गम जानकर आप भी हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम क्या है? जिंदगी का हमारा गम यह है, जब लेने गया मैंने तो मेरा खड़ा नहीं हुआ। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन भाई की बात में दम तो है। करूंगी तो अपने मर्जी का ही, कौन 4 लोग, मुझे तो 40 से भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल सही बात है। और तेरी तो समाज में नाक भी ना कट सके। आज तो बेचारा पुलिस वाला भी सोच रहा होगा कि ये गलत आदमी की जेब में हाथ डाल दिया। चक्करा साले गांजा। पांडे जी डालो साले को जेल के अंदर। अच्छा बेटा, चिलम चिलम नहीं है सर, वो हमारा जेब फटा है। बोल बच्चा, क्या परेशानी है? बाबा मेरे बच्चे नहीं हो रहे बाबा। शादी को कितने साल हो गए? शादी भी करनी पड़ती है? हैं? ये भाई तो अपनी बीवी के लिए कुछ ज्यादा ही लॉयल निकला, दे के वो भी क्यों। अजी मैंने सुना तुम्हारी बीवी खत्म हो गई। हाँ हो तो गई। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं उनकी जगह ले लूं। अजी मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप कब्रिस्तान वाले से जाके पूछ लो। भैया खीरे ले लूं एक? भाई दर्द ना हो तो 2 ले ले। भाई ने तो अपनी सासू माँ के सवाल का ऐसा जवाब दिया कि ये दोबारा कभी भाई से सवाल नहीं करेंगी। आ जाओ, लेट कर दिया इनने तो। अच्छा सास चल रहे हैं। अच्छा दमादी तुम्हें शर्म नहीं आती? जब देखो यही शर्ट बार बार पहन चले आते हो, तुम्हारे पास दूसरे कपड़े नहीं है क्या? तुम्हारे लिए शर्म आती है? क्यों? जब देखो इसको मेरे साथ भेज दे तो तुम्हारे पास 3 लौंडिया और हैं, बदल बदल के भेज दिया करो। बांधी बल्ले बैठ। फूल गोभी और पत्ता गोभी के प्राइस में फर्क क्यों होता है, जरा ये भी जान लीजिए। रुको जरा। भाई साहब गोभी कितने रुपए किलो है? ये 50 रुपए किलो है, ये 100 रुपए किलो है। अरे भाई इन दोनों में अंतर क्या है? इसकी सील खुली हुई है, इसकी सील पैक है। क्यों हिला डाला ना? इस पापा की परी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने का ये तरीका कुछ ज्यादा ही अलग है। आई लव यू। अरे जवाब तो देती जाओ। आज तुम्हारा हिलाना बंद। समझ रहा ना? अगर दुल्हन इतनी खूबसूरत होगी तो बेचारा दूल्हा तो खुशी से मर ही जाएगा। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने। अच्छा दिल के बदले में दिल बाबू मैनू इस बाइक का चार्ट बेचने का ये तरीका तो कुछ ज्यादा ही अलग है। अरे चाची ऐसा तो न बिक रही चाट, एक सुबह से घूम रहे हैं, एक पत्ता भी न बिकी है। अरे तो क्या करें? अरे चाची अब आवाज माननी पड़ेगी, तभी लोगों को पता चलेगा कि चाची गली में चाट बेचना आई है। अरे तो मारो ना आवाज, एक सुबह से घूम रहे हैं, बिल्कुल भी चाट नहीं बिकी है। 10 रुपए में चाची की चाट लो, 10 रुपए में चाची की चाट लो, 10 रुपए में चाची की चाट। भैया वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है? कौन सा वाला भैया? वो 5 वाला। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी ने बात तो 100% सच ही कही है। कहाँ जा रही मैडम? टॉयलेट जा रहे हैं। दिखाई नहीं पड़ता, ये जेंट्स के लिए है। ये भी तो जेंट्स के लिए है। दीदी वाह दीदी। अगर डॉक्टर साहब ऐसे इलाज करेंगे तो मरीज तो बेचारे डर कर भागेंगे ही। 3 बाण के धार
गुरुजी 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। अच्छा। अब भाई तो अंकल को अपनी नई गाड़ी दिखा रहा था, लेकिन इन्होंने कुछ और ही समझ लिया। राम राम ताऊ। राम राम। आज ही ले आया नवी। बहुत बढ़िया। कभी जरूरत पड़ा तो बता दिए। कदी के आज भी चाहिए थी। अच्छा। अच्छा ले जा, पर ठोकिए नहीं। ठोकन खातर तो ले हुई हूँ। और अब मोटरसाइकिल की बात करूं मैं? नहीं ले के क्या नहीं चाहिए, मन चलानी नहीं आती। अगर ऐसे कस्टमर रोजाना भाई के पास आने लगे तो भाई भी जल्द ही पागल हो जाएगा। हाँ जी, देने के मूड में हो इसलिए ही खड़े हैं सुबह से, और क्यों खड़े हैं? और बकरे तो आज है मेरा सिलाई मशीन चलाने का पहला दिन, और पहले दिन में ही मैंने 3000 रुपए कमा लिए, क्योंकि सिलाई मशीन ही बेच दिया। हमारे इस भाई ने तो दीदी को कुछ ज्यादा ही रोस्ट कर दिया, इसको इतना भी रोस्ट नहीं करना था। बादे की भैंस की टांग, हम बिछड़ गए दोबारा। अरे भाई देखना इसमें क्या दिक्कत है फोन में। रुको जरा। अरे सही तो चलो तुम्हारा फोन। तो लड़की लोग का फोन काहे नहीं आ रहा इसमें? भाई के दोस्त ने एक्टिंग तो अच्छी करी थी, लेकिन फिर भी पकड़े गए। हेलो। हाँ भाई प्रिंस, बना रखा क्या प्रोग्राम? ना यार, आज तो मौत माए वे रिश्तेदारी में। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। आप इतने दुबले पतले इंसान हैं। वैसे दुबले पतले इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, जिसे खाना असर नहीं करता, ज्ञान क्या असर करेगा। भाभी जी ने तो डॉक्टर की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया, इनको इतना भी सीरियस नहीं लेना था। डॉक्टर ने साहब ज्यादा घबराने की तो बात ना है। नहीं, घबराने की ज्यादा बात नहीं है, बस गैस वैस बन गई है तो दिमाग पे चढ़ गई है थोड़ी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करना, दिमाग पे चढ़ गई है। ये दिन में 3 बार दे देना इनको। या हालत में 3 बार ले लेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी, कितने शानदार विचार रखते हैं। इस ब्लॉगर के सवाल पर इन लोगों ने जो जवाब दिए हैं, उन्हें सुनकर आप भी हंसते हंसते लुटपुट हो जाओगे। अच्छा, अंधे को कैसे पता चलेगा कि सुबह हो गया? भूख लग जाएगा। अच्छा, अंधे को कैसे पता चलेगा कि सुबह हो गया? उसका सामान खड़ा हो जाएगा। अंधे को कैसे पता चलेगा कि सुबह हो गई है? अंधे को सुबह में गाली देके उठातेगा। जिसके लुगाई नहीं वो रात में रोता है, और जिसके लुगाई हैं वो दिन और रात दोनों में ही रोता है। माँ के लाड ले आऊं टुम टुमम टणाऊं। अरे भाई कहाँ जा रहा है? देख नहीं रहा है बच्चा बारिश में अकेले जा रहा है, कहीं फिसल के गिर गया तो इसके घर छोड़ के आता हूँ। ठीक है, छोड़ के जल्दी आना। बेचारा भाई तो भाभी जी को प्रपोज करने आया था, लेकिन ये समझ ही नहीं पाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? आपका नाम सबाना है ना? हाँ जी, क्यों, क्या काम है? मैंने सुना है आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है। हाँ जी। अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं उनकी जगह ले सकता हूँ? नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। अब भाभी जी ने जो बोलने के लिए कहा था, भाई ने तो वही बोला, पर पता नहीं क्यों ये बुरा मान गई। अरे सुन रही हो, कहाँ हो? क्या है? अरे यार मेरी चड्डी कहाँ रखी है? चड्डी नहीं मिल रही है मेरी। पागल हो गए क्या? तमीज नहीं है, चड्डी चड्डी चिल्ला रहे हो। सही बात है। अरे तो चड्डी को चड्डी बोलूंगा और क्या बोलूंगा? बात तो सही है। अच्छा, घर में बच्चे भी रहते हैं, किसी और भी नाम से बुला सकते हो। अच्छा, कोड वर्ड में भी बोल सकते हो। ठीक है। कोड वर्ड? मेरे 2 अखरोट और 1 केले का कवर कहाँ है? खराब हो जाएगा, मैं मार।
लगता है भाई ने भगवान के रोल को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया, इसको इतना भी सीरियस नहीं होना था। भैया भगवान के लिए कुछ दे दो। अगरबत्ती भगवान के लिए। बेचारी ये दीदी भी सोच रही होंगी कि ये किस नमूने के पास भीख मांगने आ गई। भैया हाँ कुछ खाने पीने को दे दो, मैं बहुत गरीब हूँ। सब अपना अपना देखते हैं, गरीब का कोई नहीं देखता है। बात नहीं, मैं औरों जैसा नहीं हूँ। अच्छा तुम अंदर चलो, मैं देखूंगा तुम्हारी। भगवान आपका भला करे। पहले अपना करवा लो। हम किस गैस से सांस लेते हैं? इंडियन गैस से। अब पता नहीं ये किसने कर दिया, लेकिन लगता है लोग अब इंस्टाग्राम बंद करवा के ही मानेंगे। अच्छी लगती हो तुम मुझे, अगर मैं तुम्हें पसंद ना करूँ तो? फिर भी मैं तुम्हें चाहता रहूंगा जिंदगी भर। तुम प्यार करते हो? मैं जो करता हूँ उसे प्यार नहीं, पागलपन कहते हैं। भाई ने तो भाभी जी से कोल्ड ड्रिंक बचाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन भाभी जी भी इससे 2 कदम आगे निकली। Two seconds later. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। शायद इसीलिए तो कहते हैं सब्र का फल कभी कभार चोरी भी हो जाता है। अरे बाप रे। अगर ऐसी औलाद हो तो फिर शायद दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। यार ये जो माँ बाप होते हैं ये अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन करते? हम पे क्यों प्रेशर डालते रहते हैं? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब एक ऐसा दोस्त साथ हो तो फिर शायद दुश्मन की क्या ही जरूरत होगी। सुमन देख, मैं मेरे बॉयफ्रेंड से मिलाने ले जा रही हूँ। उसके सामने ना तमीज से रहना, मुंह मत खोलना, चुप खड़ी। हाय बेबी। कौन है ये जबरा? गजब बेइज्जती है। कौन है? कहाँ से आती है? मत कर यार, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ। अरे पढ़ लेते हुए जबरा का मिला, उसके बाल देख रीच जैसे भाई। मत बोले होंगे भाई। मत बोले बहन, तेरे हाथ जोड़ रही हूँ मैं। क्या खरीदे को बोला था ना, कुछ पैसा इसका नहीं है ना? तो भाई के लिए पटाया पगले को। अरे यार कैसा तो लग रहा है। ठीक है ना यार, तू चुप रहना प्लीज ना यार। चल रुको जरा, सबर करो। वो नहीं है, ये भी मेरी दोस्त है। आज तो बेचारे भाई के साथ काफी बड़ा धोखा हो गया, क्योंकि ये बीवी की बात में जो आ गया था। तुम्हें पता है सरकार ने नया कानून निकाल दिया, 500 रुपए से ज्यादा यूपीआई कर ही नहीं सकते। अच्छा अभी रुको, तुम 1000 रुपए करके देखता हूँ। देखना आ गए? हाँ आ गए, देखो। घर वालों ने काम धंधा करने के लिए क्या बोल दिया, भाई तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया बाबा। लेकिन 1 सेकंड। भाई तुझे कल लड़की वाले देखने आए थे? यस। फिर कैसा हुआ? भाई उन्होंने बोला अच्छा मुहूर्त देख के इसको गोली मार देना। तेरी। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन बच्चे की बात में दम तो है। कावा जी तुम्हें पता हो सरकारी स्कूल के बच्चे इतने पीछे कैसे हैं? कैसे हैं? कैसे स्कूल में बच्चों से ज्यादा तो बराबर रोकाते हैं। अब क्या करे, हरकतें ही ऐसी है तो गर्लफ्रेंड कहाँ से बनेगी। यार खाना तो बहुत टेस्टी था। सर बिल करा देते? हाँ जी बिल्कुल। अरे मैं कर देती हूँ ना। अरे नहीं, मेरी मम्मी बोलती कि लड़के से कभी बिल पे नहीं करवाना चाहिए। कितने में भैया? मैम बस सिंगल मैं भी हूँ। अब अगर बीवी इतनी खूबसूरत होगी तो लोग तो ये बात पूछेंगे ही। तो दोस्तों आपको ये बताना है
कि बिना पैरों के मैं बेड पे चढ़ाई तेज करता हूँ या बेड से उतरता तेज हूँ। तो रेडी हो, कमेंट करके बता देना। ये मैं चढ़ गया और ये मैं उतर गया। अब बताऊँ मैं चढ़ा तेज हूँ या उतरा? बड़े भाई, आप उतरते भी तेज हो और चढ़ते भी तेज हो, सारे काम अच्छे करते हो, लेकिन एक बात बता दो यार, इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ से मिले? कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा के मानेगा, तिरछा तिरछा देखा बैरी, लठ बजवा के मानेगा। ना ना, फेयर लवली दबा के मानेगा। लगता है भाई कि बीवी ने इसका जीना हराम कर रखा है, इसीलिए तो ये ऐसी बातें कर रहा है। आप घबराओ मत, मैं आपको आपकी बीवी की शक्ल दिखा देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, लगता है आप अपनी बीवी के बहुत करीब थे। क्या करीब? दुश्मन है मेरी। तो रो क्यों रहे हो इतना? उठ क्वेश्चन। अरे ये नहीं है ना वो। सुनो, मैं बच गई थी। इसका गला घोट, इंजेक्शन दे, मार इसको, मरती नहीं है ये। भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सही बात है। काय का डॉक्टर है तू? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट की स्पेलिंग बताओ। DEPARTMENT। ओ, हाँ जी मैडम। तुम्हारे अकाउंट में 8 करोड़ रुपए आए होंगे। नहीं मैडम, मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 6,000 रुपए हैं। हाँ, अरे वो सरांज भाई, मैं गंगा बोल रही थी। वो हमारे ना रिचार्ज ही खत्म हो गए, सर 600 रुपए ट्रांसफर कर दे प्लीज। सारी बहन। चलो तुम घर चलो, मरती मरती होली ब्लास्ट हो जाती है। आप घबरा, खत्म। इस वीडियो को देखने के बाद सारे काले लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। नीली परी पीली परी कमरे में बंद। मुझे कालू पसंद, मुझे कालू पसंद, मेरे कालिया मेरे काले कलूटे, मेरे कोयले गोप गोप लाडले। पैसों के मामले में तो अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, तो फिर ये दीदी क्या चीज है? भैया तुम्हारे तो हाथ पैर बिल्कुल ठीक है, कुछ अच्छा सा काम क्यों नहीं कर लेते? मैडम जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझ जैसे गरीब को कौन काम देगा? भैया मैं आपकी नौकरी लगवा तो पूरे 15,000 रुपए मिलेंगे। मैडम जी इससे ज्यादा तो मैं भीख मांग कर कमा लेता हूँ। इससे कितना कमा लेते हो? पर मंथ पूरे 1 लाख, वो भी कैश। भैया प्लीज तुम मुझे अपना मैनेजर बना लो प्लीज। ले, कल इंटरव्यू के लिए आ जियो, चल। भाई का ये दवाई खाने का तरीका तो कुछ ज्यादा ही अलग है, जिसे देखकर आप भी हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। अरे बाप रे। हाँ, ये क्या कर रहे तुम? अरे तुम गलत ना समझो, मैं बस गोली खा रहा। ये कौन सा तरीका है गोली खाने का? आज तक मैंने किसी को नहीं देखा ऐसे गोली खाते हुए। अरे डॉक्टर ने ये बोला था गोली खाना खाने से पहले लेनी। अच्छा, लेकिन खाना मैंने पहले खा लिया, तो अब ये गोली मैं पीछे से ले रहा ताकि ये गोली खाने के नीचे दब जा। बाबा ने तो दीदी की इच्छा कुछ ज्यादा ही जल्दी पूरी कर दी, देखिए वो भी कैसे। बाबा बाबा आपकी कृपा से मेरी नौकरी लग गई, वो भी सरकारी, और तनख्वाह भी 80,000 है। बस अब एक कृपा और कर दीजिए, एक अच्छा सा पति मिल जाए। ठीक है। लेकिन 1 सेकंड। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या कर दिया बाबा? बाबा नहीं बाबू। अब आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग इस प्यार को क्या नाम दें। ये क्या हो गया? याद से जोड़ा अपने प्रीत का दामन। दीदी ने तो पैसे बचाने के लिए डॉक्टर का काम खुद ही करना शुरू कर दिया। शरीर कमजोर हो गया है, पानी चढ़ाना पड़ेगा। अब कितना पैसा लगेगा डॉक्टर साहब? 5,000। साला इतने काम का 5,000 मांग रहा है। फ्री में करो। नहीं। जब दो कम अगले पापा की पहिया एक साथ इकट्ठी होती है, तब कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। बहन, सुहागरात कमरे में ही क्यों बनाते हैं जब हमें पता है बच्चा हॉस्पिटल में पैदा होगा तो? बहन, हम खाना मुंह से क्यों खाते हैं जब हमें पता है हगना पिछवाड़े से ही है तो? आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बहन, हम दारू क्यों पीते हैं जब हमें पता है नुकसान ही होगा तो? बहन, हम सुबह उठते ही क्यों हैं जब हमें पता है रात को सोना ही है तो? सही बात है। बहन, हम जीते क्यों हैं जब हमें पता है एक दिन मरना ही है तो?
यार मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैं सुहाना खान जैसी लगती हूँ, सच में क्या? वो तेरी लेने की फिराक में सुहाना। इसीलिए तो कहते हैं जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही सच हो, कभी कभार धोखा हो जाता है। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, आंखें तो दिख रही है जाने मन, मगर क्या फायदा इस नकाब का। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मान जा, जिस सलवार में तू गूंजिया ढूंढ रहा है उसमें तलवार है, दिखाओ खोल के। हम दोनों पे आ जाओ भाई जी, प्रसाद ले लो। हाँ ले आओ। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो गया? आज तो इस दुकानदार का सामना कुछ ज्यादा ही अलग कस्टमर से हो गया, देखिए वो भी क्यों। ये वाले ले लेते हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पे। हाँ ये ले लो भैया 3 खीरे दे देना। भैया 1 किलो खीरा ले लो, 1 किलो में 4 आएंगे। भैया दे दो ना 3। नहीं 3 नहीं, 1 किलो में 4 आते, 4 ही आएंगे। भैया हम 3 आदमी हैं तो हमें 3 दे दो। लेना है ले ले, नहीं तो निकल। अरे ले लेना, एक खा लेंगे। हाँ ठीक है, बड़े बड़े देख ले। नहीं मोटे से ले मेरी वाली मोटा वाला। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब भी सावन का महीना आता है लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सावन भैया प्याज कैसे हो? सावन अच्छा ये बताइए, रावण की पत्नी का क्या नाम था? रवांडाइन। आज तो यह पापा की परी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, देखिए वो भी कैसे। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ओए तू कल्लू के बिटिया है ना? मेरे खेत में क्या करने आई है? नींबू तोड़ने आई थी। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तो यहीं घूमने आई थी। 3 दूध। भाई का अपनी बीवी को पहले दिन ही हंसाने का ये तरीका तो कुछ ज्यादा ही अलग है। दामाद जी आज तक मेरी बेटी मेरे घर पे रोई नहीं है, इसका ध्यान रखना, रोने मत देना कभी भी। अरे ससुर जी आपकी बेटी घर जाती हंसेगी, घर जाते ही टेंशन मत लो, घर जाके हंसेगी। 2 seconds later. हाँ भैया वो मैंने चप्पल मंगाई थी तो इनको पहन के जाना है कि आना है? जब भाई ने बोलने में जितनी देर लगाई उतनी देर में तो इनकी डिलीवरी भी हो गई। ले आ भाई। रुको जरा। ओ भाई खड्डों में कराना चलिए। टेंशन ना लो बाबूजी। लेकिन 1 सेकंड। अरे बाबूजी नू तो बता दो कौन से अस्पताल में। हाँ भाई हमारा तो ही हो लिया, तो अपनी सवारी देख ले। दीदी की इस मशीन का इलाज तो शायद ही भाई कर पाएगा, क्योंकि ये मशीन है ही कुछ ऐसी। सिलाई मशीन सही करवा लो, मशीन सुई तोड़ रही हो, मशीन धागा तोड़ रही हो, मशीन कपड़ा पकड़ रही हो। भैया हाँ भाभी मेरी मशीन सही कर दोगे, कपड़ा पकड़ रही है। अरे भाभी क्यों ना कर देंगे सही, दिखाओ मशीन। ये देखो। अरे मैं तो काम पे जा रहा हूँ। भाई ने तो दीदी के मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया, इसको इतना भी सच नहीं बोलना था। ये लो मैडम। ये लो। अरे मैडम नोट आपने ब्लाउज से निकाल के दिया है क्या? हाँ क्यों? क्योंकि गांधी जी का मुंह खुला है ना। ओए टिकट दिखाओ। पीछे स्टेशन मास्टर बनी बात कर ली। नमस्कार सर, कौन सा स्टेशन पे पोस्टिंग है? अभी रेलवे को फॉर्म में भरे हैं। पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता ये सुना ही था, लेकिन जैसे आज देख भी लिया। 10 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए में बेच रहा है, पेट्रोल बेच रहा है, पानी बेच रहा है। पागल वागल है क्या? अरे मैडम पानी की बोतल तो आजकल इतने में आ रही है। पानी के कब से भाव बदलने लगे? ए भाई इधर आओ। और अभी तो रुको। क्या हुआ? सुबह से 20 रुपए में बेच रहा हूँ, एक बोतल नहीं बिकी। अरे तो जिनकी औकात नहीं उनको क्यों बेच रहा है? ला चल मुझे दे। ये ले 50 रुपए, पानी की बोतल मुझे दे। ए भाई 70 रुपए ले और ये पानी की बोतल मुझे ही चाहिए। लेकिन 1 सेकंड। ये ले तू 100 ले और ये पानी की बोतल मुझे दे। बड़ा आया मुझे औकात दिखाने वाला। चल 50 तू ले, 50 मुझे।
भैया एक रेड बुल देना। और सन्नी भाई क्या हाल है? ठीक है भाई, अपना बता। बढ़िया है। और भैया 2 देना ना। मुंबई कब जा रहा? बस जा रहा हूँ 2-4 दिन में। ठीक है भाई, मिलते हैं कल। जब किस्मत में शनि कुंडली मार कर बैठा हो तब कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि इस भाई के साथ हुआ। कितना हो गया भाई मेरा महीने का हिसाब? भाई तेरे टोटल 20,000 रुपए हो गए यार। ठीक है भाई, वो एक लड्डू की थैली और दे दो। लेकिन 1 सेकंड। हाँ, कल मैं शाम को तुम्हारा पूरा क्लियर हिसाब कर दूंगा, ठीक है? यही नहीं, अभी और सुनिए। ठीक है भाई। अरे भाई समीर। हाँ भाई। यार क्या हो गया? मैंने सुना यार तुम पूरा सब शहर में छोड़ के सब गांव भाग रहे हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये फंस गया। प्रणाम ससुर जी। संस्कार। ससुर जी। सुर। हुर। ये भाभी जी तो भाई को परेशान करने में बाई से 2 कदम आगे निकली। अरे देवर जी चूड़ी है क्या? हाँ भाभी चूड़ी है। तो पहन लो। अरे देवर जी चूड़ी है। हाँ भाभी चूड़ी है। क्यों पहनी नहीं है अभी तक? अरे भाई एक भाभी आती है कहती चूड़ी है, मैं कहता हूँ है तो कहती पहन लो। तो एक काम करिए, अब की अगर आपकी आए ना तो उनसे मना कर दिए। सही कह रहा है। 2 seconds later. अरे देवर जी चूड़ी है। चूड़ी ना है भाभी। क्यों पहन ली क्या? हाँ तारी बहन की देख ले ऐसे छेड़ के जाती है। बताओ बच्चे, क्या दिक्कत है तुम्हें? बाबा मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। लग जाएगी। ये बताओ किस चीज का फार्म भर रखा है तुमने? फार्म भी भरना पड़े। आज बेचारा भाई के साथ जो हुआ, शायद उसके बाद दोबारा भाई इन दीदी के घर भीख मांगने नहीं आएगा। लेकिन 1 सेकंड। आंटी भिखारी है, कुछ दे दीजिए। या मेरे राखी के बंधन को निभाना। हैं? ये क्या हो गया? भैया मेरे राखी के बंधन को ना भुलाना। ऐसे ही आते रहना भैया, ठीक ना? भाई कितने साल हो गए बाल काटते हो? वही 10-12 साल हो गए। कभी सुअर के बाल काटे हैं? आज पहली बार ही काट रहा हूँ। इसे ही तो कहते हैं निगाह कहीं तो निशाना कहीं। ये देखिए मैडम, 1 नंबर का पीस है, 1 नंबर। और ये देखिए एकदम झक्कास पीस है, 1 नंबर का पीस है, 1 नंबर। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा पीस है, 1 नंबर का पीस है। ओह मैडम 1 नंबर। ये देखिए 1 नंबर। यार आपकी आवाज कितनी प्यारी है। हाँ यार वो तो है। तो सब्जी क्यों नहीं बेचते? अगर ऐसे मरीज रोजाना आने लगे तो डॉक्टर साहब भी जल्दी ही पागल हो जाएंगे। आपके एक्सरे में टीबी निकला है। एसी निकाल दो ना डॉक्टर साहब, हमरा बड़ी गर्मी लगत रहे। टीबी तो हमारे पास 2 गो है। अरे आपके शरीर में जो बीमारी टीबी निकला है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कहीं और जाके इलाज करवाओ। डॉक्टर साहब दूसरी बार ना अपना एसी निकाल दे। दिन भर कच 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 करती रहती है, एको बार शांति से रहती है तुम? जैसे बेबी को बेस पसंद है, फौजी को अपना देश पसंद है, वैसे हमको आपके साथ कॉलेज पसंद है। सबका अपना अपना पसंद होता है। भाई ने दुकान में से हाथ तो मार दिया, लेकिन आज इसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब थी। लीजिए भैया थम्स अप 100 रुपया। अच्छा। लेकिन 1 सेकंड। बेटा कुछ बिका? नहीं अभी तक कुछ नहीं बिका, कोई आया नहीं था। 2 seconds later. थम्स अप नहीं, स्प्राइट चाहिएगा। सर आपका सिविल ठीक नहीं है, फाइनेंस नहीं हो पाएगा। दीदी की इतनी खतरनाक इंग्लिश सुनने के बाद बेचारे इंग्लिश वाले टीचर भी शर्म से पानी पानी हो गए। नमस्ते सर, आपने मुझे पहचाना? मैं सना, आप मुझे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया करते थे। हाँ कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अच्छा हूँ। सर मैंने सुना है कि स्कूल वालों ने आपको निकाल दिया। हाँ बेटा, वो क्या है कि स्कूल वालों को लगता था मुझे ठीक से अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए स्कूल वालों ने मुझे निकाल दिया। अच्छा। Impossible sir, I can't believe it. You is the best teacher in the school. बेटा एक एहसान करोगी मुझ पर? सेट सर, आज के बाद कभी किसी को ये मत कहना कि जो कुछ भी अंग्रेजी तुमने सीखी है अब तक वो मुझसे सीखी है, ठीक है? चलता हूँ बेटा, टाटा। पता नहीं कैसे कैसे स्टूडेंट पैदा कर लिए। sorry sir, bye, see you. ले भाई तेरी भाभी ने अंडे दिए हैं। भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी?
जो भाभी ने मुर्गे को दे दी। इसीलिए तो कहते हैं कॉपी करने के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, और ये बात शायद ये भाई भूल गया। ट्रम्पेट कैसे बजाते हैं? क्या देखा तारा लोग, ठीक से देखा लो। ठीक से तो देखते बानी, कहाँ वो काली माई? काली माई ये काली माई तुम सही पे देखा को यार भी निकाली माई। भाई का मार्केटिंग करने का ये तरीका देखकर तो अब भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। हेलो भैया। हेलो भैया, हमारी कंपनी ने आटा निकाला है 5 किलो का और इसकी MRP है 265 रुपए और ये आपको पड़ेगा 220 रुपए का। और भैया एक इसकी बहुत तगड़ी खासियत है भैया। अच्छा, क्या खासियत है इसमें? इस आटे की रोटी बन जाती है भैया। और इस आटे